भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्णं मम प्रभुं श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीजन, वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए सभी सत्संगी सज्जनों का मैं खूब भाव भरा स्वागत करता हूं। अपन श्रीमद् आचार्य चरण की निज वार्ता घरु वार्ता के सत्संग में रत हैं। बहुत से वैष्णवों का प्रश्न था कि ये कौन सा ग्रंथ है जो हम इस समय सत्संगार्थ इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये जो बैठक चरित्र का ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ है वैष्णव मित्र मंडल इंदौर से, ये बैठक चरित्र के ग्रंथ के प्रारंभ में ही श्रीमद् आचार्य चरण की निज वार्ता और घरु वार्ता दी हुई है। ये निज वार्ता जो है ये निज जनों के साथ की जो वार्ता है वो है, और घरु वार्ता जो है वो ऐसे प्रसंग हैं जो अंतरंग भक्तों के साथ अपने घर के परिवारजन परिजनों के बीच में जो समय श्रीमद् आचार्य चरण के आविर्भाव काल का व्यतीत हुआ है, अवतार काल का, ये उनकी चर्चा है। मैंने 2 दिन पूर्व भी ये बात कही थी कि ये शिक्षा पत्रकार, शिक्षा सागर, भाव सागर, ऐसे हमारे श्री राय महाप्रभु जी का ये निजी संकलन है। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों को सौभाग्य से ये बात का पूर्ण बोध होगा ही कि जब जय जय श्री गोकुलेश हमारे गोकुलनाथ प्रभु चरण ने जिस समय पर वार्ताजियों का संकलन किया था, संग्रह किए थे, इन सभी चरित्र वैष्णवों के अलौकिक दिव्य आदि दैविक चरित्रों को जब एकत्रित किए थे, तो ये एक बहुत ही प्राइवेट नोट्स के ढंग से आपने इन भगवदियों के चरित्रों का संकलन करके ये संग्रह अपने पास रखा था। और सांप्रत समय में अर्थात श्री गोकुलनाथ जी के ही काल में अधिकांश 252 वैष्णव विद्यमान थे ही, इसलिए पहले 252 वैष्णवों की वार्ता का ही संकलन हुआ और बाद में जाके उन्हीं वैष्णवों से पूछ पूछ कर, जान जान कर और सामग्री एकत्रित करके ऐतिहासिक तथ्यों को उनके घटित काल के ऊपर व्यवस्थित तोल के और फिर बाद में 84 वैष्णवों का संग्रह किया गया वार्ताओं का। इसी कारण से आज भी संप्रदाय में जो प्रचलन है वो 252 84 वैष्णवन की वार्ता ऐसे बोलने का ही प्रचलन है। महाप्रभु जी के वैष्णव ज्येष्ठ क्रम में आते हैं, निर्गुण भक्त हैं, पहले 84 वैष्णव की वार्ता फिर 252 ऐसा बोलना चाहिए, पर हम पहले 252 84 ऐसा ही बोलते हैं। उसका कारण यह है कि पहले लिखी भी गई 252 वैष्णव की वार्ता, लेकिन जब ये पूरा संकलन श्री हरिराय जी महाप्रभु जी को प्राप्त हुआ
तब उन्होंने भाव प्रकाश का जो लेखन है वो क्रमशः पहले 84 वैष्णव पे किया और बाद में भाव प्रकाश जो हैं वो 252 वैष्णव की वार्ता पे किए गए, जो जहां जहां प्राप्त हैं उतने ही किए गए। तो कहने का तात्पर्य है जितनी मात्रा में आपको 84 वैष्णव की वार्ताओं में भाव प्रकाश प्राप्त होगा, उतनी विशद जानकारी के साथ 252 में ना भी प्राप्त हो, तो उसमें जहां आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतने ही तथ्य को आपने प्रकट किया है, उस पर प्रकाश किया है। तो वैष्णवों को ये चीज समझनी चाहिए कि 252 वैष्णव जो हैं वो श्री गोसाई जी के सात्विक भक्त, राजस भक्त, तामस भक्त हैं, अर्थात मेरे और आपके जैसे भक्त हैं। हम में से कुछ सात्विक हैं, कुछ राजसी हैं, कुछ तामसी भी हो सकते हैं, मगर हम सब दैवी जीव हैं। अपन में से कोई भी आसुरी नहीं है। अपनी संभव है कोई ना कोई आसुरावेश संभवात अपने में कोई आसुरी टेंडेंसीज कभी कभी प्रकट हो जाती हों, पर वो जीवा स्वभावतो दुष्टा इसी क्रम के, इसी न्याय से अपने में है, क्योंकि हम अपन अंततो गत्वा जीव हैं। तो यद्यपि जीव भगवत तत्व होने से अंशो नाना व्यपदेशात, ब्रह्म सूत्रकार ने ये सूत्र भी प्रकट किया है कि अंशो नाना व्यपदेशात, यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरंती, श्रुति भी प्राप्त होती है। और ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवद रूप ही अपन भी सनातन तत्व हैं। और सनातन तत्व होने के कारण केवल लोकांतर होने से हमको पतित कहा जाता है कि हम भूमि पे आके गिरे, बस। बाकी हम सब भगवद अंश हैं। अपना और परमात्मा का अंशी अंश का संबंध है, और अंशी अंश के संबंध से हर व्यक्ति भगवान का सहज दास है, सहज भक्त है। हमको दास होना नहीं पड़ता, हमको दासत्व का बोध कराया जाता है, हमको दास बोध कराया। दास तो हम स्वतः हैं ही, जन्मना ही हम, जब से भगवान में से हम बिखुटे पड़े, भगवान में से विचरण काल में भगवान के तेजोमय रूप में से हम ये क्षुद्र स्पार्क्स के ढंग से, चिंगारियों के ढंग से आके हम उसमें से, उस महान तत्व में से जब हम अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, जब हम उसमें से बाहर आए और अणु हो गए, और अणु होते ही क्या हुआ, उस महान से अलग होते ही हमारा जो आनंद है वो गुप्त हो गया। तो गुप्तानंदो यतो जीवा निरानंदम जगद्यतः पूर्णानंदो हरिस तस्मात् कृष्ण सेव्य सुखार्थी भी। महाप्रभु जी ने निर्णय दिया कि जिसको सुख की इच्छा हो जीवन में, उसको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीता पंचदा बुधई शरीरदा प्रेरकश्च सुखदः शेष सत्यदः। भगवान की 5 कारणों से भक्ति करनी चाहिए। हमको प्रभु का दासत्व जो सहज प्राप्त हुआ है उसका आनंद मानना चाहिए, और अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। स्वाभिमान से पुष्टिमार्गीय जीवन को गौरवान्वित होके जीना चाहिए। हमको केवल परमात्मा ने यहाँ नोट छापने की मशीन बनाकर नहीं भेजा है, केवल हमको अन्य पशु पक्षियों की तरह अपने घर परिवार का पालन पोषण करने में ही जीवन व्यतीत करने देने के लिए नहीं भेजा है। परमात्मा ने हमको भगवत भजन करने के लिए इस लोक में भेजा है कि हम प्रभु के लीला गुणानुवाद, भगवान की कीर्ति का स्तवन, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण और भगवान की लीला कथा में अपन मग्न होके उसमें से रस निष्पत्ति करें, और रसानंद का दान जो प्रभु करने विराजे हैं उसको लेकर हम भजनानंद के सुख की प्राप्ति करें। रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में ही श्री महाप्रभु जी ने बताया है, ब्रह्मानंदात समुद्धृत्य भजनानंद योजने। अपन पुष्टि दैवी जीव जो हैं, अपन चाहे सात्विक हैं, अपन चाहे राजस हैं या तामस हैं, गोपी गीत, वेणु गीत आदि में भी हम देख सकते हैं कैसे सात्विकी भाव वाली गोपी, राजसी भाव वाली गोपी, तामस भाव वाली गोपी, तो ये हमारे भाव हैं। प्रकृति से तो हम सब दैवी जीव हैं, और दैवी जीव होने के कारण आसुरावेश हम में हो जाता है, पर हम आसुरी नहीं हैं। और दूसरी बात कि हमारे के अंदर
निर्गुणत्व नहीं है, लेकिन हम निर्गुणस्य गुणात्रय, हम ये प्रकृति पुरुष के संघात से उत्पन्न हुए सत्वरजतम से बंधे हुए नहीं हैं। हम क्योंकि दैवी जीव हैं, इसलिए निर्गुण साकार परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर पर ब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम गोवर्धन धर के ही हम परिकर में से भगवान गोवर्धन धर के ही सत्व गुण में से, रजोगुण में से, तमोगुण में से, जैसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। जैसे सच्चिदानंद रूप भगवान लेते हैं तो सदांश से जड़ तत्व की उत्पत्ति, चिदंश से जीव की उत्पत्ति और आनंद अंश से आत्मा की उत्पत्ति, इस प्रकार से भगवान जैसे ये समग्र सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय करते हैं। तो ये उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले परमात्मा हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, और हमारा जो धर्म है वो भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा के स्वरूप से ही हम जगत में जगदीश को देखते हैं, प्रत्येक मानव में हम माधव को देखते हैं, और हम अपने ठाकुर जी में हमारे श्री गोवर्धन धर को देखते हैं। तो बस इसी के साथ हम आइए आज के हमारा वार्ता साहित्य में प्रवेश करें। हमारी जो निज वार्ता है ये निज जनों की वार्ता है। ये निज वार्ता घरु वार्ता में जब हम प्रवृत्त हुए तो ये भी एक प्रकार के आचार्य चरित्र विजय ग्रंथ ही हैं। ये आचार्य चरण की लीला स्तवन के ही ग्रंथ हैं कि जिनसे हम श्री महाप्रभु जी के अलौकिक दिव्य चरित्रों को देखें। मैं बारंबार कहना चाहूंगा कि ये जो इस समय कलिकाल चल रहा है, ये घोर कलिकाल में स्पष्ट रूप से धर्म सिंधु निर्णय सिंधु हमको ये बात बताते हैं कि कलौ गुरुणाम भजनम ईशमत्यधिकम महत्। ये कलयुग में ईश्वर के भजन से अधिकता गुरु के भजन की है। आपाद मौलि पर्यंतम गुरुणाम आकृतिम स्मरेत येन विघ्नः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। चरणारविंद से लेकर शिखा पर्यंत अपने गुरु की आकृति का ध्यान करना चाहिए। अपने गुरु के आपाद मौलि पर्यंतम मतलब चरणारविंद से लेकर और मुखारविंद पर्यंत, शिखा पर्यंत जो हमारे गुरुदेव की आकृति है, जो आपका स्वरूप है, उसका हमको ध्यान करना चाहिए। और उसके ध्यान से क्या होता है तो कहा कि तेन विघ्नः प्रणश्यन्ति, जीवन में आए हुए विघ्न दूर होते हैं, सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः, और अपने सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो गुरु कृपा ही केवलम, ये जो युग है ये आचार्य माम विजानीयात, भगवान ने आज्ञा की है आचार्य को तुम मेरा स्वरूप ही जानो। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये आचार्यवान पुरुष ही वेद अर्थात ज्ञानी है। ज्ञान किसके पास है? जिसके पास आचार्य है। तो ये बात समझनी चाहिए। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, ये आचार्य का रूप धर के ही प्रभु अपने हृदय में क्या है ये लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हमको हमारे गुरु पद कमल रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के रैन और दिवस निज शिरसि धरिए। हमको हमारे गुरुदेव के, हमारे श्रीमद आचार्य चरण के, प्रभु चरण द्वय के, सप्तात्मजों के, श्री हरिराय जी पुरुषोत्तम जी के, और अपने गुरुद्वार रूप जो आपके गुरु और गुरु विभूम हैं, इनका हमको सर्वदा स्मरण करना चाहिए। इनके ही रूप को स्वीय प्रभुंश्च स्मरेत, अपने प्रभु में ही श्री गोवर्धन धर से लेकर और अपने गुरु के माथे विराजते ठाकुर जी पर्यंत सभी निधि स्वरूपों को अपने ठाकुर जी के रूप में देखकर उनका अनुभावन करते हुए गुरु घर की पद्धति से सेवा का अनुकरण नहीं अपितु अनुसरण करते हुए हमको सेवा का आनंद लेना चाहिए। दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है। एक है अनुकरण, अनुकरण का अर्थ होता है देखा देखी और होड़ा होड़। अपने को कभी भी हवेलियों से, गुरु के माथे विराजते ठाकुर जी से, गुरु घर में चलते नेक भोग सेवा श्रृंगार अथवा राग भोग श्रृंगार के क्रम से अनुकरण में नहीं पड़ना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि दास भावत्वेन जितना हो सके उनकी रीत, उनकी प्रणालिका का हम अपने जीवन में अनुसरण करें। तो ये अनुसरण का मार्ग है, ये आज्ञा का मार्ग है, ये अधिकारिता का मार्ग है, ये पात्रता का मार्ग है। जैसे जैसे आपकी पात्रता बढ़ेगी संप्रदाय में आपके अधिकार और स्वतः बढ़ेंगे। ये श्री अमना जी गिरिराज जी के अधीन है, ये सब गोपीजनों के अधीन है। और वंदे
वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। ये जो इन गोपी जनों के द्वारा गाया हुआ जो गीत है, ये वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, ये चारों गीतों में जो भगवान की गीत कीर्ति जो छुपी हुई है, ये उसी का आलापन करने से हमको भजनानंद की प्राप्ति होती है। तो जितना हो सके अपने गुरु घर से जो भी सेवा की पद्धति, सेवा प्रकार प्राप्त हुआ हो, जितनी आज्ञा अपने को प्राप्त हुई हो, उसके अनुरूप सेवा के प्रकार का अनुसरण करना चाहिए। किसी की भी सेवा का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये जिन लोगों को आजू बाजू में सेवा देख के ऐसा होता है, अरे वाह वो वैष्णव कितनी अच्छी सेवा करता है, ये वैष्णव कितनी अच्छी सेवा करता है, आपको नहीं पता आपके ठाकुर जी आपसे कितने खुश होंगे। कोई कुछ भी करता हो, पर आप अगर जो कहते हैं सेवा करते गुरु आज्ञा, यदि आप जितनी आज्ञा हुई है उसके अनुरूप यदि आप सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित जानिए आपके ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। आपके ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अपने ठाकुर जी के पास अप्रसन्न होने का कोई कारण है ही नहीं। पहले एक चीज समझो, नित्योत्सव, नित्य सौख्य, नित्य श्री, नित्य मंगल भगवान स्वयं है। ये नित्योत्सव है, ठाकुर जी में रोज उत्सव होते हैं। नित्य सौख्य होता है, प्रभु में कोई दुख भरा दिन ही नहीं है। नित्य श्री, प्रभु की नित्य श्री है। प्रभु में आप गुंजा माला चंद्रिका धराओ तो भी प्रभु तो जन्माष्टमी के श्रृंगार से सुसज्ज अपने आप को मानते हैं। गुंजा माला धराते हैं तो हम गुंजा माला धराते हुए बोलते हैं, प्रिया नासा आभूषणस्तम बृहन्न मुक्ता फलाकृतिम समर्पयामी राधेश अहम गुंजाहारम अति प्रियम। प्रभु को तो गुंजा माला अति प्रिय है। अपन गुंजा के फलों से युक्त माला प्रभु को समर्पते हैं। प्रभु मानते हैं कि इसमें बस मेरे कंठ पे, मेरे भुजा मंडल के पास इनने चारों युथाधिपति लाके ठाड़े कर दिए। अपने कैसा है देखो, अपनी श्याम टीकी गुंजा में होती है श्री यमुना जी के भाव से, श्वेत गुंजा होते हैं श्री चंद्रावली जी के भाव से, लाल गुंजा होते हैं श्री ललिता जी राधा सहचरी जी के भाव से, और पीले धागा में जो ये पूरी गुंजा माला पिरोई होती है ये श्री स्वामी जी के भाव से। तो श्री स्वामी जी, चंद्रावली जी, श्री राधा सहचरी जी और श्री यमुना महारानी अपने तो गुंजा माला में चारों युथाधिपति विराजते हैं। अपन वो एक गुंजा माला भी प्रेम से, हाँ प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, वो गुंजा फलों की ही होनी चाहिए। तो आप देखो प्रभु को तो वो गुंजा धर के भी कितना आनंद मिलता है, एक चंद्रिका धर के प्रभु को कितना आनंद मिलता है, लालन को टोपी धर के या शीतकाल हो तो टोपा धर के कितना आनंद मिलता है। अपन प्रभु को अपने लाड़ से, प्रेम से जो अरोगाते हैं उसको अरोग के प्रभु को कितना आनंद मिलता है। प्रभु को अपने हाथ से भरी हुई जारी का जल अरोगने से कितना संतोष मिलता है। किसी की भी सेवा को देख के जलना नहीं चाहिए, किसी की सेवा को देख के अपनी सेवा को गौण नहीं मानना चाहिए, अपनी सेवा के क्रम को हीन नहीं मानना चाहिए। वैष्णवों को अपने हाथ से प्रभु जो अंगीकार कर रहे हैं उसका बहुत आह्लाद और आनंद मानना चाहिए कि आज प्रभु ने मेरे हाथ से मंगल भोग करोगे, आज तो मैं श्रृंगार तक रुक पाया, आज मैं राजभोग धर के गया, आज मैं पौढ़ाने की सेवा तक था, आज मैं जगाने की सेवा करके ही बाहर गया। हमसे जितना प्रभु सेवा लें बस उसका सौभाग्य मानना चाहिए और आचार्य चरणों का एहसान मानना चाहिए कि आचार्य चरण ने अपने को इतने लायक समझे कि इतनी बड़ी वैष्णव सृष्टि, इतने शरणागत, इतने ब्रह्म संबंधी लोग, उनमें अपन कितने हैं मुट्ठी भर जो ठाकुर जी की सेवा पहुंच रहे हैं। आप लोग तो बहुत एलीट क्लास के लोग हो जिनके घर में सेवा निभ रही है, जो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कर पा रहे हैं। संसार के उन दुर्भाग्यवान लोगों की ओर देखो एक बार कि जो चाहते हुए भी अपने घर में ठाकुर जी को सेवा नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसलिए ये बात दुर्भाग्य शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूं कि ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता है कि मैं भगवत सेवा करूं, पर किसी किसी की परिस्थिति, किसी की सर्कमस्टेंसेस, किसी को संग दोष, किसी के पास वो प्रकार का संग सहयोग ही नहीं कि वो सेवा कर पाए। देखो आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बच्ची, आपके भाई, आपके पिता, आपके जो बंधु बांधव, सगे संबंधी आपको सेवा में मदद कर रहे हैं ना, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। उनको भी एक हृदय से वैष्णवी दंडोत लगानी चाहिए कि हे वैष्णव तू मेरे साथ है करके मैं ठाकुर जी की सेवा पहुंच पा रहा हूँ। पूरे दिन क्लेश करते रहने वाले जो लोग हैं, आ નથી થયું, आ નથી કર્યું, आ नहीं केम आ नहीं पहुंचा, अरे आज तो आ पण लख्યું છે, अरे आ पण कर, अरे क्या है ये सब? इसको कहते हैं अनुकरण करना। अनुकरण मत करो, अनुसरण करो।
जितना लिखा हुआ है प्रणालिका में उसका 1/4 भी कर पाए ना, तो उससे आपको आनंद मिलना चाहिए कि हाँ आज मैं इतना जो लिखा था उसमें उतना कर पाया, मैं उतना मुझसे ठाकुर जी ने करवाया, मुझसे ठाकुर जी ने लिया। देखो पूरे दिन अहम भाव में रह के सेवा नहीं करनी, दास भाव में रह के ही सेवा करनी। मैं लोगों को काफी दिनों से ये चीज मेरे हर व्याख्यान में बताता हूँ। संभव है लोग बोर हो जाते होंगे एक सी बात सुन के, पर आप कभी शांति से बैठ के विचार करो कि अभी कितना ज्यादा अहम हो गया है लोगों, कितना ज्यादा अपने को थोड़ा सा भी करके ऐसा लगता है अरे आटलू तो करिए छे, अरे आटलू सेवाक्रम हो ए दिवसे आटलू हो आटलू, क्या आटलू पाटलू, चुप शांति से देखो ठाकुर जी की कृपा मानो। प्रभु ने अपन से उतनी सेवा ली, प्रभु अपन से ले रहे, प्रभु अपन को सेवा का दान कर रहे हैं। ब्रजभक्त गोपीजन अपन को सेवा दे रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। ये बीमारी से बाहर आ जाओ सब जन। मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी, हाँ मेरे यहाँ बहुत सुंदर सेवाक्रम चल रहा है, मैं तुरंत अपने आप को ठीक करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, प्रभु चला रहे हैं। ये चीज आज आ गई ना सेवा में जो चाहती थी, यही महाप्रभु जी कृपा, यही श्री गिरिराज जी की कृपा। में बार बार क्यों बोलता हूँ, आप तो ऐसे अलौकिक और दिव्य आप स्वरूप हैं प्रभु के लीला परिकर में, क्या आपकी कंदराओं में, आपके गुहा प्रदेश में आपके तो 6 ऋतु विद्यमान है। प्रभु को जिस समय जिस ऋतु का आनंद लेना हो, आपकी कोई कंदरा में आप पधार जाएं तो वहां समस्त लीला सामग्री उसी रूप में सुसज्ज आपको श्री गोवर्धनधर को और श्री चारों युथाधिपतियों को मिलती है, जैसी इस ऋतु में ठाकुर जी को चाहिए। तो अपन जो चीज सेवा में विनियोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो यदि अपन को घर बैठे कैसे भी प्राप्त हो जा रही है ना, तो वो श्री गिरिराज जी की कृपा है। तुम गिरिराज जी की कृपा मानो कि न मानो, वो श्री गिरिराज जी की ही कृपा है, वो श्री यमुना जी की ही कृपा है। देखो श्री कृष्ण श्री मदाचार्य प्रभु श्री विठलेश्वर, फिर क्या कहा, तथा लीलास्त सामग्री श्री कृष्ण श्री मदाचार्य प्रभु श्री विठलेश्वर तथा लीलास्त सामग्री नैतत् साम्यम कथंचन, इनकी समानता और कोई चीज से हो ही नहीं सकती। लीला सामग्री में 3 चीजें प्रधान है, पहले श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी और श्री दाऊ दादा। ये सब प्रभु की लीला के उपयोगी पदार्थों को वहीं प्रकट कर देते हैं जैसी प्रभु की लीला की इच्छा हो। तो आज अपन वैष्णव, मैं और आप अपन दोनों ही वैष्णव हैं, अपन ऐसा सोचते हैं अरे देखो आज हम ये ले आए, आज हम वो ले आए, आज ये लिखा था, आज वो लिखा था। अरे क्या लिखा था, अपने भाग्य में लिखा था कि आज अपन ये प्रभु को धर पाएंगे, क्योंकि प्रभु की इच्छा, अपने हाथ से वो चीज आरोग्य ने की है ना, बस इसलिए वो चीज मिल गई। मार्केट में भी वो चीज इसीलिए मिल गई, अपनी गजुआ में इतना गांठ में गोपी चंदन था कि अपन जाके वो चीज ले आए। तो वो कब हुआ, जब प्रभु की वो पदार्थ अपने हाथ से आरोगने की इच्छा हुई, तब इतनी सहजता से सेवा कर सको तो सेवा करो, नहीं तो सेवा का स्वांग मत करो। फिर तो कौन स्वामी और कौन दास, फिर तो तुम ही स्वामी बन के बैठ गए कि भाई मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं, मैं वो दे रहा हूं। बंद करो ये। इसलिए हृदय से सब चीजों का खूब उपकार मानो, ठाकुर जी का, श्री स्वामी जी का, और स्वयं तो श्री स्वामी जी चारों युथाधिपतियों का मानो। यही युथाधिपति कृपा करके श्रीमद आचार्य चरण का रूप लेके, प्रभु चरण का रूप लेके, दाऊ दादा श्री गोपीनाथ जी का रूप लेके अपने माथे पधारे हैं, अपन जीवों को सनात किए हैं। और देखो अपने सबसे अंतरंग अपने दमला को प्रभु श्री महाप्रभु कैसे सनात करते हैं, वो आज अपना तीसरा प्रसंग है। तो वल्लभाधीश की जय वार्ता प्रसंग तीसरो। सो आगे एक बड़ो नगर आयो, वहां ठोर एक बड़ो नगर सेठ हतो, ताकि देह छूटी ही, वाके 4 बेटा हते, सो 3 बेटा तो बड़े हते और सबंते छोटे दामोदर दास हते। तब उन बड़े भाइयन ने विचार कीनो, जो होई तो ये द्रव्य सब अपनो अपनो बांटी ले, काहे ते द्रव्य है सो क्लेश को मूल है, ताते आपस में हमारो हित न रहेगो। तब दामोदर दास जी तो छोटे हते, ताते विंसो कहे, जो क्यों बाबा तू अपने बाटे को द्रव्य लेगो,
तब दामोदर दास कहे जो मैं तो कछु समझत नहीं, तुम बड़े हो आछो जानो सो करो। तब बिन्ने द्रव्य सगरो घर में ते काढ़ी के, वहां द्रव्य के चारी बाटा करे और चारों के नाम की चिट्ठी लिखी के वाके ऊपर डारी। सो जा जाके नाम की चिट्ठी आई, सो वाने लियो। तब दामोदर दास सो कहे जो तुम्हारे द्रव्य तुम जहां कहो ता धरे। सो या समय दामोदर दास जी गोख में बैठे हते, एक जरोखा जैसे पे आप बैठे हते। इतने में श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पा मार्ग होय के निकसे। सो ऊपर ते दामोदर दास की दृष्टि श्रीमद आचार्य चरण पे पड़ी। तब वहां ते तत्काल उठी के दौरे, कछु द्रव्य घर की सुधि न रही। सो आवत ही आपको साष्टांग दंडवत कीनी। तब आप श्री मुक्ते कहे जो दमला तू आयो। तब दामोदर दास ने कहो जो महाराज मैं तो कब को मार्ग देखत हूं। ता पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु के चरणारविंद के पाछे पाछे दामोदर दास चले। पाछे थे और भाई कहन लागे जो दामोदर दास कहाँ गए। तब काहू ने कहो जो एक महापुरुष चले जात हते, तिनके पाछे वेहू चले जात हते। यह सुनी के वे तीनों भाई वहां ते चले। सो आगे वह नगर के बाहर एक स्थल हतो, तहां श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजे है, आगे दामोदर दास बैठे हैं। तब देखा कि ये तीनों भाई चक्रत हो रहे। विनको श्री आचार्य महाप्रभु को दर्शन साक्षात तेजोमय तेज पुंज को भयो। सो देखत ही बिनते कछु बोलो ना गयो। अपने मन में ही विचारे जो कदाचित हम बोलेंगे तो यह अग्नि हमको भस्म कर डालेगी। तब दामोदर दास इनको देख के कहे जो भाई तुम जाओ। वहां समय उन भाइयों ने दामोदर दास को स्वरूप हु तेजोमय देखो। सो भय पाए के पाछे फिरी आए। जो दैवी जीव होते तो शरण आवते, जो दैवी जीव होते तो शरण आवते। श्री आचार्य जी आपको तो नाम ही है दैवोद्धार प्रयत्नात्मा। पाछे दामोदर दास को संग लेके आप श्री आचार्य जी आगे पधारे। तब दामोदर दास को तो कछु ब्याह भयो न हतो जो इनकी स्त्री आय के प्रतिबंध करे। वे प्रभुन सो बहुत दिन के बिछुरे हते। सो अब या प्रसंग में आए मिले। पाछे आपके संग दामोदर दास सदा चले। ये दिन जो गोख में बैठे छज्जा पे से कूदी के श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में जो श्री हरसानी जी आए, ये ब्रह्म क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ इनका। और ये जो हैं ये 84 वैष्णवन में भी प्रथम वैष्णव अपने मार्ग में गिने गए हैं। श्री महाप्रभु जी इनको दमला कहते, ये प्यार का संबोधन दामोदर दास जी के। और दामोदर दास जी या प्रकार से जो शरण आए सो कबहू महाप्रभु जी को छोड़ के नहीं गए। ये सदा सर्वदा श्रीमद आचार्य चरण के घर ही रहे। और आगे भी श्री गोपीनाथ जी गुसाई जी इनके संग के भी प्रसंग हरसानी जी के खूब प्राप्त होते हैं। इनने श्री महाप्रभु जी के आत्मज द्वय इनको भी बड़े किए। दोनों को जगत गुरु आचार्य की गादी पे आरोहण होते देखे, उनके संग संप्रदाय की सेवा किए। तो ये हरसानी जी ये प्रकार से अपना लौकिक संसार और जागतिक मोह माया ये सब छोड़ के ये गुरु के चरणारविंद में आके उसी प्रकार से रहे जैसा वेद स्तुति में विजित ऋषिक वायुभिरदांत मनस्तुरगम यह यतंति यंति मतिलोल मुपाय खेदः व्यसन शतान्विता समवहाय गुरुश्चरणम वणिज इवाज कृत कर्ण धरा जलदौ। वेद स्तुति में कहा गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं का दमन और शमन करके और जो भगवत चरणारविंद में ही एकाग्र चित्त होकर सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं, वो भी यदि गुरु का आश्रय छोड़ दें तो उनका भी पात होता है, उनका भी पतन हो जाता है। तो फिर विचार करो उस व्यक्ति के जो 100 प्रकार के व्यसनों से जुड़ा हुआ है और उसने अपने गुरु के चरणारविंद को छोड़ दिए, तो उसकी परिस्थिति तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे अपने जीवन भर में कमाया हुआ धन लेके कोई वणिक महाप्रलय के समुद्र में नाव सहित फंस जाए। तो जैसे किसी धनिक वणिक कि जीवन भर की पूंजी के साथ वो एक नाव में, एक जहाज में
एक महान प्रलय काल के जैसी उमड़ती तरंगों के समुद्र में जैसे वो स्थिर रह जाए तो वो कितनी देर टिक पाएगा। तो जब गुरु के चरणारविंद को छोड़ के बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सिद्ध और योगी जन भी अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को और अपने मन को वश में नहीं रख पाते, तो शतान्वित व्यसनों से युक्त मनुष्य की तो गति ही क्या है। गुरु चरणारविंद का अवलंब जो है वो परम आवश्यक है। अपने यहाँ श्री गोपीनाथ जी ने भी साधन दीपिका के प्रारंभ में ही देह द्रोण्या युयासु नाम परम पारम भवाम बुधई गुरुणा कर्णधारेण युक्तार्यः स्वोपदेशतः, जिसको अपने ये देह रूपी द्रोण मतलब दोना, वैष्णव दोना को बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि दोना में ही प्रसाद लेते हैं। तो दोना क्या होता है, तो ये देह जो है ना ये दोना जितना है। अब अपन देखो यमुना जी में, गंगा जी में, मानसी गंगा में अपन दीप दान करते हैं। दीप दान क्या करते हैं, एक छोटी सी दीपक की लो, घी के दिया की लो टिमटिमाती रहती है, अपन दोना में उसको रख के और यमुना जी में पधरा देते हैं, दीप दान करते हैं कि नहीं करते। वो क्या है, वो कितनी देर उसमें जल में टिकती है। बस अपना देह और अपने अंदर ये छोटी सी आत्म ज्योति, ये भी है संसार के जल में, ये भव सागर में ऐसे ही पड़ी रहती है। ये कब बुझ जाएगी, कब दोना उल्टा हो जाएगा और भव सागर में डूब जाएगा, इसका अपन को पता नहीं। इसलिए अपन श्री यमुना जी से, श्री गंगा जी से, पाप हारिणी गंगा से, कलिमल कलुष को धोने वाली यमुना जी से, मानसी गंगा के तट पे जाके अपन दीप दान करके दोना में दीपक पधरा के श्री यमुना जी से विनती करते हैं कि हम संसार समुद्र में नहीं, ये दोना रूपी देह को लेके ये जीवात्मा आपकी है, ये आपके जल में तैर रही है। अब आपको लीला समुद्र में, ये लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी में, जहां तक आपको लीला में आगे बढ़ाना है आप कृपा करके बढ़ो। अपन ये भाव से यमुना जी में दीप दान करते हैं। असंख्य लोग दीप दान करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। उनको लगता है ये कुछ ये नदी की कुछ सज्जा है, ये नदी की शोभा, बड़ा नदी की शोभा नहीं है, ये मूक विज्ञप्ति है श्री यमुना जी से कि प्रभु ये दोना की तरह हम भी डूब जाएंगे, ये दीपक की लौ की तरह हमारा भी घी खत्म हो जाएगा, रुई की वाट जल जाएगी, हम कब प्राण पखेर उड़ जाएंगे पता नहीं है। ये क्षणभंगुर देह को लीला सृष्टि में पार लगाने की जवाबदारी आपकी। आप कृपा करके हमारे को ऐसा पार करो कि हाँ हम चमकते दमकते आपके जल में, आपकी तरंगों में विराज रहे। तो न जातु यम यातना भौतिते पयप्पानता। तो ये सब अपन चुपचाप बिना कुछ बोले विज्ञप्ति करते हुए श्री यमुना जी से मांगते हैं। तो देह द्रोण्या युयासु नाम परम पारम भवाम बुधे, अपन चाहते हैं कि ये देह रूपी लेके अपन भवसागर पार कर जाएं। तो गुरुना कर्ण धारेण, तो इस देह रूपी नाव का केवट गुरु को बनाना चाहिए, जो अपने उपदेशों से आपको दूसरी पार लगाते हैं। तो युत्तार यहाँ स्वोपदेश था। तो ये श्री गोपीनाथ जी ने भी कहा है, इन्होंने भी अपने बांट में मिला हुआ, अच्छे भाई थे भाई, बड़े भाई इनके अच्छे थे, बराबर 4 भाग किए थे, तो ठीक है इनको मिल गया था इनका चौथा भाग भी। पर वो सब त्याग के भी बिल्कुल गोपी जनों की तरह संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम प्राप्ता वयम, हम सब विषयों को छोड़ के आपके चरणारविंद में आई हैं। जैसा गोपी जनों ने कहा वैसा ही हमारे दमला जी भी छज्जा पे से कूद पड़े और मार्ग में आते श्रीमद आचार्य चरण को साष्टांग दंडवत प्रणिपात करके बस जो चरण पकड़े वो चरण कभी अपने जन्म मात्र में नहीं छोड़े। श्री महाप्रभु जी ने कही मेरे आगे तू भी देह मत छोड़ियो। महाप्रभु जी ने उनको भी अपने पादुका जी पधराए और जब तक वो जिए उन पादुका जी को भोग धर के ही कुछ न कुछ लेते, अथवा जो श्री गोपीनाथ जी श्री गुसाई जी के घर में प्रसाद की पातल मिलती उसमें ही अपना जीवन निर्वाह करते। ऐसे अलौकिक दिव्य चरित्र और देहधारी हमारे श्री हरसानी जी ये प्रकार से शरण आए। और आगे कह रहे हैं वार्ता प्रसंग चौथो, विद्यानगर में कृष्णदेव राय राजा हतो, तहा श्री आचार्य जी महाप्रभु के मामा विद्याभूषण जी रहते। तहा आप पधारे, सो वे मामा देखी के बहुत प्रसन्न भय, बहुत आदर सम्मान कीनो और कहो जो उठो भोजन करो। तब श्री आचार्य जी आप श्री मुक्ते कहे, जो मैं तो कहूं भोजन करत नहीं, अपने हाथ सो करी के लेत हूं। तब यह सुनी के मामा को रीस भई, बहुत बुरो लग्यो।
तब कूटी के कहे, जो हमारे घर भोजन नहीं करत तो राजा को देखे कैसे मिलेगो। राजा के दानाध्यक्ष तो हम हैं, देनो दिवाओनो तो हमारे हाथ है। यह सुनी के आप कहे, जो हमारे कछु चाहिए नहीं। ऐसे कह के आप कछु बोले नहीं, क्यों, जो आप तो ईश्वर हैं। आपकी बराबरी कोई होए तो वासु बोले। तो आप तो वहां ही अपने हाथ से पाक करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी के और भोग सराई पाछे आप भोजन किए। ये श्री मुकुंद राय जी महाप्रभु जी के संग विराजे, तो आप ठाकुर जी को सर्वदा आप भोग करके ही प्रसाद पावते। तो ये प्रकार से आप तहा उनके घर सांझ को ब्राह्मण आए, सो बात करें लागे कि काली मायावादी जीतेंगे, कल तो मायावादी जीत जाएंगे। तब श्री आचार्य जी सायं संध्या करत हते, सो करके कही, जो मायावादी कैसे जीतेंगे। वहीं श्री महाप्रभु जी आप सायं संध्या, त्रिकाल संध्या में से सायंकाल की संध्या कर रहे, वहीं विराज के उनने कही कि ओ मायावादी जीतेंगे, तो कैसे जीतेंगे। तब इन ब्राह्मण ने कही, जो इनकी युक्ति बड़ी है, युक्ति से शास्त्रार्थ में उनकी जो दलीलें हैं वो तगड़ी हैं, तो वो युक्ति बड़ी है। ता पाछे रात्रि को आप पौड़े, इतने में अर्धरात्रि के समय श्री गोवर्धन नाथ जी आप पधारे। तब आचार्य जी आप तो निद्रा में हते, तब श्री गोवर्धन नाथ जी आचार्य जी के केस दाबे, तब आप तत्काल जागी पड़े, सो देखे तो श्रीनाथ जी आप ठाड़े हैं। देखो ये समय तक श्री गोवर्धन धर का यो प्रकट प्रादुर्भाव प्रागट्य नहीं हुआ है गिरिराज जी में से। ये तो झारखंड में जब आज्ञा होगी तब जाके आप श्री महाप्रभु जी करेंगे। पर ये जो नित्य संबंध है, अंतरंग जो संबंध है श्री महाप्रभु जी गोवर्धन धर का, तो आके केस दाबे जैसे अपन बच्चा के ऐसे माथा पे हाथ फिरा के नहीं जगाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे श्री महाप्रभु जी के केस दाबे, मतलब ऐसे कोई चोटी पकड़ नहीं ली, यूं केस पे हाथ फिराए, तो आप तत्काल जागी पड़े, देखे तो आप श्रीनाथ जी ठाड़े। तब आप उठ के हस्त जोरी के ठाड़े भय और कही, जो आप या समय कैसे पधारे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहे कि जो ऐसो गर्वित वचन सुनी के आप या मामा के घर क्यों रहे। मैं तो तुम्हारे पाछे पाछे डोलत हूं, एक छिनहु तुमको छोड़त नहीं। या मामा तुमको राजा सो कहा मिलावेगो। ऐसे राजा तो कोटानुकोटि तुम्हारे चरणारविंद की अभिलाषा करते हैं और करेंगे। आप उठो या के घर मती रहो। तब तत्काल श्री महाप्रभु जी वहां ते उठी चले, सो वहां नगर के बाहर जलाशय हतो, तहां आप पधारे, डेरा डाले। देह कृत्य दंत धावन करी के स्नान तिलक मुद्रा करी संध्या करी के कृष्णदेव राजा की सभा में आप श्री पधारे। सो कृष्णदेव राजा के यहाँ आगे वैष्णव संप्रदाय को और स्मार्त संप्रदाय को आपस में झगड़ो बहुत दिनाते चल रहे हो, तो ताते वैष्णव संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य महंत बहुत भेले भय हते। सो युक्ति में स्मार्त जीते हते। स्मार्त जो होते हैं ब्राह्मण, ये अधिकांश शैव या शाक्त होते हैं, और उनमें भी शैवों में भी शांकर मतानुयायी केवल अद्वैतवादी ज्यादा होते हैं। ऐसे स्मार्त वैष्णव भी होते हैं। स्मार्ट नहीं, इंग्लिश वाला स्मार्ट नहीं, वो तो आजकल के वैष्णव होते हैं, स्मार्ट होते हैं बहुत, बराबर। वो युक्ति से ही जीतते हैं। जहां बालक की युक्ति सही लगी वो बालक का अनुसरण करने लग गए, तो वो युक्ति से अलग जीतते हैं, उनको स्मार्ट वैष्णव कहते हैं। ये अभी जो है ये स्मार्ट है, तो ठीक है, तो ये युक्ति में स्मार्ट जीते। वादिनी झगड़ो चूकुए पे हतो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु के मामा ने आगे सो राजा कृष्णदेव से कही, जो आज झगड़ो चूकुए पे है, ताते द्वारपाल से कही राखो, जो आज कोई नयो ब्राह्मण आवे न पावे। तब राजा ने कही, जो दानाध्यक्ष तो आप ही हो, देनो दिवाओनो तो सब त्यारे आते हैं, जाको तुम बुलाओगे सोई आवेगो। ता पाछे राजा कृष्णदेव के यहाँ सब संप्रदाय आचार्य ब्राह्मण भेले भय हते। जब सभा भेली भई, कहा राजा कृष्णदेव रायहु आए बैठियो। इतने में श्री आचार्य जी महाप्रभु आप वहां पधारे। कहा राजद द्वार पे जाए, द्वारपाल ते खबर करवाई। द्वारपाल मनुष्य आपको देखते ही चक्रत रह गयो, जो मानो आकाश से सूर्य उतर आयो है। और तेज को पुंज देखी के द्वारपाल न जाए, राजा सो कही, जो एक बड़ो तेज पुंज ब्राह्मण आयो है। सो सुनी राजा कृष्णदेव सब सभा सहित उठी ठाड़ो भयो, और उराने पायन आए दंडवत प्रणाम करी सभा में पधराए लायो।
वह समय की कहा उपमा कही है। जो मानो राजा बलि की सभा में साक्षात श्री वामन जी पधारे हैं, सो आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन करी के राजा बहुत प्रसन्न हुए। तब आप सो राजा ने विज्ञप्ति कीनी, जो महाराज आसन पे विराजिए, मेरो बड़ो भाग्य है। तब तहां श्री आचार्य जी आप विराजे। तब राजा कृष्णदेव सो पूछी, जो आपकी सभा में कहा झगड़ो है। तब राजा ने विनती कीनी, जो महाराज वैष्णव संप्रदाय को और मायावादी को आपस में बड़ो झगड़ो है। ये शांकर मतानुयायी अद्वैतवादी, केवल अद्वैतवादी जो हैं ये मायावादी हैं। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, मया ते कथितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणः। ये जो है ये प्रच्छन्न बौद्धास्तुते, ये प्रच्छन्न बौद्ध मायावादी लोग ये जो हैं सो वैष्णव संप्रदाय वाले निरुत्तर भय हैं और मायावादी इनकी युक्ति बड़ी है। यह सुन के आचार्य जी आप कहे, जो ऐसो कौन है जो वैष्णव संप्रदाय को जीतेगो। वैष्णव संप्रदाय तो हमारो है, सो हमसो चर्चा करो, वे कौन है ऐसे जीतन वाले। यह सुनी के वैष्णव संप्रदाय के आचार्य महंत सब बहुत प्रसन्न भय। तब राजा कृष्णदेव ने उन मायावादी सो कहो, जो आओ तुम्हारे चर्चा करनी हो सो करो। तब उनमें बड़े बड़े पंडित हते, सो आचार्य जी महाप्रभु सो चर्चा करन लागे। तब आप आज्ञा किए, जो तुम सबन में जो बहुत बड़े हों सो 4 जने बड़े हो, सो वे 4 जने जीते सो मानो सब जीते, और जो वे 4 जने हारे तो तुम सब हारे। तब यह सुनी के मायावादी ने 4 मुखिया किए। ता मायावादी में विज्ञानंद गिरी नाम को महापंडित हतो। तासो श्री आचार्य जी आप वाद प्रश्न सो ब्रह्म कर्म इत्यादि पूछन लगे। सो 27 दिन बाद चलो, 27 डेज शास्त्रार्थ चलो। आप तो ईश्वर हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 7 शास्त्र आपके जिह्वाग्र। यहां बता रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नारदीय पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण। ये 18 पुराण हुए। और न्याय शास्त्र जो तर्क शास्त्र है, वैशेषिक शास्त्र, योग शास्त्र, सांख्य शास्त्र, पूर्व मीमांसा जैमिनी की कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात बादरायण का वेदांत तत्व, ये 6 शास्त्र को आप जानवे वारे। तो 4 वेद, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष ये वेदांग, और धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद ये 4 उपवेद। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग, 18 पुराण और 6 शास्त्र ये आपके जिह्वाग्र हैं। आप वाक्पति हैं, साक्षात आप वागधीश हैं और स्वयं आप वैश्वानर और विभु हैं। तो इन कारणों से श्री कृष्णास्य होने कारण ताते उनकी कहा सामर्थ्य है, वे ब्राह्मणन की सवे मायावादी तत्काल निरुत्तर भय। तब आपने प्रत्येक अंशों पूछी कि वेहू समस्त निरुत्तर भय। तब इन मायावादी ने जैन और बौद्ध मत वाले इनको आगे किए। तब आप महाप्रभु जी पीठ दे के बैठे और कही, जो हम इनसे संभाषण न करेंगे, कारण ये अनीश्वरवादी हैं, भाषण करना इनसो योग्य नहीं है। एक तो वेद विरोधी, तो जब वेद को ही प्रामाण्य नहीं माने तो इनसो क्या शास्त्रार्थ करना। वेद प्रामाण्य में मानते हो वासु शास्त्रार्थ करना, क्योंकि ईश्वर तो इनमें भी है। और इनके ईश्वर कौन है? बोधिसत्व है। इनके ईश्वर कौन है? तीर्थंकर है। ना तीर्थंकरों का कोई वर्णन वेदादि शास्त्रों में है और ना बोधिसत्व का कोई वर्णन, मतलब इसमें भी निर्वाण काय, बोधि काय, ऐसे अलग अलग प्रकार की काया में ये बुद्ध के अवतार को मानते हैं। तो ये सब लोगों से शास्त्रार्थ करो कैसे जाए? तो ये तो अनीश्वरवादी हैं, इनसे भाषण करना योग्य नहीं। तब राजा ने बड़ो आग्रह कियो। तब आपने एक बीच में आदमी राखी के विंसो शास्त्रार्थ कियो। और वो सभा में नानक पंथी, दादू पंथी, निरंजनी, कबीर पंथी वगैरह सबन को आप निरुत्तर किए। तब इनने आचार्य जी महाप्रभु को साष्टांग दंडवत कीनी और कहो, जो महाराज कोई मनुष्य होई तासो हमारी चले, आप तो साक्षात ईश्वर हो। जब श्री आचार्य जी को महात्मा देखी के राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न भयो। तब राजा को लोभ भयो
और प्रधान को आज्ञा दीजिए जो यह ब्राह्मण मार्ग ते टूटे हैं, इनने वेद मार्ग छोड़ो ताते इनकी वृत्ति सब बंद कर देऊ। तब आचार्य जी तो आप बड़े दयालु हैं, ताते आप राजा सो कहे जो इनने तो अपनो धर्म छोड़ो परंतु तुम अपनो धर्म मती छोड़ो। तुम तो जो देत हो सो दियो ही करो, प्रतिबंध करवे को तुम्हारो धर्म नहीं। अर्थात तुम प्रतिबंध मत करो, तुम इनको दान देना बंद मत करो, तुम तो राजा हो, इनने अपना धर्म छोड़ा तो इनकी ये जाने, तुम अपना धर्म साधो। ऐसी राजा कृष्णदेव राय को आज्ञा की है। पांचवे वैष्णव संप्रदाय इनके रामानुज संप्रदाय के हनुमंताचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के केशव भट्ट काश्मीरी और मध्व संप्रदाय के व्यास तीर्थ स्वामी इत्यादि आचार्य महंत थे। विन सबन ने कही जो हम श्री आचार्य जी को तिलक करेंगे, जो आज थे हमारे वैष्णव संप्रदाय वाले ब्राह्मण सबन के ये राजा भय और आचार्य पदवी दीनी, जो हमारे सबन के शिरोमणि ये हैं जिनने हमारी वैष्णवता और वैष्णव मार्ग राख्यो। यह सुनी के राजा बहुत प्रसन्न भयो और कहो जो बहुत आछो, तुम सबन ने ऐसो विचार्यो है तो मैं श्री आचार्य महाप्रभु को कणकाभिषेक करूंगो। तब सब वैष्णव संप्रदाय के आचार्य महंत प्रसन्न भय। तब राजा कृष्णदेव ने आछो मूर्त देखी के आपको सतमण सुवर्ण जल में डारी के कणकाभिषेक कराए। ब्राह्मण सबन ने तिलक किए। सबको श्री आचार्य जी को वल्लभाचार्य जी कहवे लगे, ऐसो नाम वादिन ते प्रसिद्ध भयो। प्रथम वाही दिन माया मत को खंडन कियो, भक्ति मार्ग को स्थापन कियो। मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निराशकृत, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड स्त्री शुद्ध्याद्युद्धति क्षमा। तो ये मायावाद को खंडन भयो और भक्ति मार्ग को स्थापन भयो। तब राजा ने विनती की जो महाराज मेरो अंगीकार करिए। तब आप अनुग्रह करी के राजा को नाम सुनायो। तब राजा ने सुवर्ण को थार सुवर्ण द्रव्य सो भरी के आगे धर्यो। तब आपने वामे ते सप्त सुवर्ण मुद्रा लेके काढ़ी धरे। तब राजा ने कही जो महाराज सब द्रव्य अंगीकार करिए। तब आप श्री मुक्ते कहे जो हमारो इतनो ही है, हमारे अधिक नहीं चाहिए। तब राजा ने बहुत विनती की जो महाराज स्नान को सुवर्ण है सो आपको है। तब आप कहे जो ये हमारे कहाँ काम को, यह तो उच्चिष्ट जलवत है, चाहते तुम यहाँ आए सभी ब्राह्मणन को बांटी देऊ। तो हूँ राजा न मानी। तब आपने कहो जो यामे से अर्ध द्रव्य तो ब्राह्मण को बांटी देऊ और अर्ध तुम्हारे पास ही रहन देऊ, काम पड़ेगो तब मंगाए लेंगे। जो जब यज्ञ किए तब राजा के जो अर्ध द्रव्य धर्यो हतो सो मंगाए लीनो हतो और अर्ध स्वर्ण में ते श्री जगन्नाथ राय जी के लिए कटी मेखला बनाए। पाचे श्री आचार्य महाप्रभु आप अपने स्थलन पे पधारे। बहुरी रात्रि के समय मध्वाचार्य संप्रदाय के व्यास तीर्थ नामक एक वृद्ध सन्यासी श्री आचार्य जी के पास आए। तब वाने कहो जो तुम यहाँ मार्ग में आओ तो तुमको यह संप्रदाय सौंपो। तब आपने कहो जो विचारी के कहेंगे। सबसे पहले श्री महाप्रभु जी को मध्व संप्रदाय के आचार्यत्व की ऑफर आई और स्वयं व्यास तीर्थ जो इस पूरी सभा के जज भी थे और जज इतने निष्पक्ष जज थे कि यदि युक्ति से तर्क से शास्त्रार्थ में मायावादी स्मार्त ब्राह्मण जीतते तो उनको कहना पड़ता कि हाँ भाई वैष्णव संप्रदाय हारे और मायावादी जीते। तो ये व्यास तीर्थ बड़े सत्यवादी और ब्रह्मनिष्ठ ऐसे मध्य संप्रदाय के आचार्य रहे। इनने श्री महाप्रभु जी का प्रबल प्रताप, आपके वाणी का गौरव और आपका वाक पतित्व जो दर्शन किया तो सहज प्रलोभन आया कि ऐसा ब्रह्मचारी मेरे मठ का गादीपति बने, मठाधिपति बने। तो महाप्रभु जी को आके सबसे पहले विनती की। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी ने कही कि विचारी के कहेंगे। दूसरा यहाँ पे जो भेंट लेने का क्रम है तो अलग अलग जो कणकाभिषेक के वर्णन के प्रसंग अलग अलग स्थान पे मिलते हैं। उनमें कहीं श्री जगन्नाथ राय जी के आभरण बनाए, कहीं श्री गोवर्धन नाथ जी के आभरण बनाए, कहीं पांडुरंग श्री विठल नाथ जी के लिए आभरण बनाए, ऐसे प्रसंग मिलते हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि आपने जो 7 स्वर्ण मुद्रा दैवी जान के वो थार में से लीनी, उनसे आपने ठाकुर जी के आभरण करे।
कोई के अब मैं तो अभी यद्यपि मैं तो दर्शन करे हैं कि श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी जो चरणारविंद में आप घुंघरू वाले जो आप नूपुर धरते हैं नित्य में, वो उन्हीं स्वर्ण मुद्राओं में से सिद्ध हुए हैं कि जो श्री महाप्रभु जी ने कणकाभिषेक के बाद थार में से अपनी जान के दैवी जान के उठाई। तो श्री गोवर्धनधर के आभरण भी सिद्ध हुए हैं, उनमें से श्री पांडुरंग विठलनाथ जी के आभरण भी सिद्ध हुए हैं, और उनमें से कुछ में जगन्नाथ राय जी के कटी मेखला आदि भी बने हैं। अरे भाई वो कृष्णदेव राय के सभा की गिन्नियां थी, वो इतनी इतनी नहीं थी, बड़ी बड़ी सुवर्ण की 7 मुद्रा थी। संभव है काफी आभरण बने हो, जिसने बहुत उसमें पंचायत में नहीं पढ़ना चाहिए कि गोवर्धन नाथ जी का आभरण बना, कि विठल नाथ जी का आभरण बना, कि किसका आभरण बना। आभरण भगवत संबंधी बना। श्री महाप्रभु जी ने कहीं न कहीं भेंट किया द्रव्य धरा जाके, बस ये। फिर क्या हुआ, आगे रात्रि को ये व्यास तीर्थ आए हैं, और व्यास तीर्थ ने आके श्री महाप्रभु जी को विनती करी है कि मध्व संप्रदाय का आचार्यत्व आप स्वीकार करो। ऐसे भी श्री महाप्रभु जी की जो प्रारंभिक स्कूलिंग है वो व्यासराज मठ मध्व संप्रदाय में ही श्री महाप्रभु जी की कुछ स्कूलिंग के कुछ समय, कुछ काल, अल्प समय आपने वहां भी कालक्षेप आपने लिया है। तो इसलिए मध्व संप्रदाय के साथ भी हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो ये प्रकार से जब आपने की विचार के कहेंगे ताते वो गए। पाछे वही रात्रि को विष्णु स्वामी संप्रदाय के बिल्व मंगल भी आए। उनने श्री आचार्य जी को विष्णु स्वामी को पत्र दिए और विष्णु स्वामी के मार्ग की सब वार्ता कही, और कहो जो मध्वाचार्य जी जो तुम्हारे पास आयो हतो, कासो तुमने यो कहो कि विचारी के कहूंगो सो का। तब आपने बिल्व मंगल ते कहो जो उनसो में कहा कहूं, वे अपनो मार्ग न जाने, अपनो स्वरूप न जाने, मायावाद खंडन भयो तो उनको ज्ञान न भयो, तो मैं वासो कहा कहूं। तब बिल्व मंगल कहो जो महाराज तुमको तो बहुत काज करने हैं, और विष्णु स्वामी को मार्ग उच्छिन्न भयो जात है, ताकि रक्षा करो। नहीं तो पूजा मार्ग में आवाहन विसर्जन की पूजा होते, निरंतर सेवा को प्रकार तो विष्णु स्वामी ते ही चलो है। तब आपने कहो जो विष्णु स्वामी जी ने जो मार्ग स्थापन कियो है, तामे जो उत्तम पक्ष है स्वलीनो है, ताको तुम चिंता मत ही करो। महाप्रभु जी ने भी बिल्व मंगल जी को आश्वासन दिया कि संपूर्ण सेवा पद्धति तो विष्णु स्वामी की भी हम नहीं लेंगे, विष्णु स्वामी के मत में जो उत्तम पक्ष है शुद्धाद्वैत का, ब्रह्मवाद का, वो सब हमने ग्रहण किया है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। बिल्व मंगल ने 700 वर्ष ताई वायु रूप करी के स्थिति करी है। ये वृंदावन में एक वृक्ष पे काय निरोध करके और ये रहते थे। ये वहां से महाप्रभु जी का शास्त्रार्थ 27 दिन तक जो चला, वो श्रवण करने के लिए ये विद्यानगर आए, और राजा कृष्णदेव राय की सभा भी देखी। इनको पता चला कि व्यास तीर्थ मध्व संप्रदाय ऑफर कर रहे हैं आदि, तो महाप्रभु जी को विनती करी कि वो मत लो, विष्णु स्वामी का मार्ग जो है वो नष्ट प्राय हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, उसका पुनः आप स्थापन करो। तो विष्णु स्वामी मत का समुद्धार, विष्णु स्वामी मत का महाप्रभु जी ने क्या किया, तो कहा समुद्धार संभृत श्री पुरुषोत्तम वदना नलावतार। तो ये प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने और विष्णु स्वामी संप्रदाय की जो परंपरा है उसको वापिस लोकों में प्रकट करी। ये बिल्व मंगल ने 700 वर्ष ताई वायु रूप करी की स्थिति करी हती। सो यह बात कहीवे के लिए बिल्व मंगल को श्री ठाकुर जी की आज्ञा हती, जो यह बात आचार्य जी महाप्रभु को कही के आइयो। सो यह बात सब कही के बिल्व मंगल गए। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पौड़े, तब श्रीनाथ जी पधारे और कहो जो तुम मध्वाचार्य के मार्ग को अंगीकार मत करियो, ताकि प्रातः श्री आचार्य जी विद्यानगर ते सब मायावादी सो विजय पत्र लेकर और श्री व्रज के आड़ी श्री महाप्रभु जी पधारे। अब देखो, जब श्रीनाथ जी यहाँ प्रकट भय पुनश्च और कही के जो मध्वाचार्य जी के मार्ग को अंगीकार मत करियो, वाको कारण क्या है? वाको कारण ये कि मध्वाचार्य जी भले वैष्णव मत के हैं पण द्वैतवादी, और वेद व्यास जी को जो दर्शन है, जो ब्रह्म मीमांसा शास्त्र है, ब्रह्म सूत्र जिनको हम कहते हैं, वो अद्वैत परक है। वो अद्वैत में उनका मत स्थित है। अद्वैत को बराबर नहीं समझा और केवल अद्वैत शांकर वेदांत शारीरक भाष्य जब प्रकट हुआ तो अद्वैत का स्वरूप और विकृत हो गया।
क्योंकि वो प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में मायावाद रूपी असत शास्त्र की छाया में शारीरिक भाष्य बना। तो फिर उसका खंडन करने के लिए विशिष्टाद्वैत अर्थात रामानुज संप्रदाय का ये दर्शन आया, जिन्होंने अद्वैत के स्वरूप को सुधारते हुए उसको विशिष्टाद्वैत नाम दिया। उसके बाद जब वेदांत के संप्रदाय ने और प्रगति की तो द्वैतवाद आया। ये मध्वाचार्य जी का मत आया। इन्होंने कहा कि अगर अद्वैत को स्वीकारेंगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि भक्ति के लिए दास भाव जरूरी है। और अगर अंश अंश के संबंध से तुम भी सच्चिदानंद हम भी सच्चिदानंद, तो कौन किसकी भक्ति करेगा? तो उन्होंने द्वैत को स्वीकार। उसके आगे भगवत्पाद निम्बार्काचार्य आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, द्वैताद्वैत है और ये निरूपाधिक द्वैताद्वैत है। जो अद्वैत है वो निरूपाधिक है और जो द्वैत है वो सोपाधिक है। इससे करके उन्होंने अपना ये सब प्रपंच को हटाई ना, इसलिए श्री महाप्रभु जी को शुद्ध पद लगाना पड़ा कि अद्वैत का स्वरूप न शांकर समझे, न संपूर्ण रूप से रामानुजियों ने ग्रहण किया, न मध्व संप्रदाय वालों ने तो उसको द्वैत ही घोषित कर दिया कि नहीं भाई ब्रह्म सूत्रों का जो अर्थ है वो तो द्वैत फर्क है। ऐसा नहीं है। और निम्बार्काचार्य ने तो समझो कि दोनों को ही स्वीकार लिया, भाई हमको झगड़े में पड़ना ही नहीं है, द्वैताद्वैतवाद है भाई, जब तक जिंदा है तब तक द्वैत है और मरे तो फिर ब्रह्म में लीन हो गए, ठाकुर जी के धाम गए तो अद्वैत हो गया, तो द्वैताद्वैत। तो ये सब पंचायत को श्री महाप्रभु जी ने परिमार्जित किया, इसका परिष्कार किया, इसको शुद्ध किया। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने शुद्धाद्वैत पदे ज्ञेय समासः कर्म धारय अद्वैतम शुद्धयो प्राहु षष्ठी तत्पुरुषम बुधा माया संबंध रहितम शुद्धमित्युच्यते बुधैहि कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न मायिकम। इस प्रकार से शुद्धाद्वैत मत का स्थापन किया, श्रीनाथ जी की आज्ञा से किया। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद जो विष्णु स्वामी जी का प्राचीन कालीन रुद्र संप्रदाय अंतर्गत मत था, उसके दर्शन को पुनर्जीवित किया। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने राजा कृष्णदेव राय की सभा को विजय कीनी। वहां से ब्रज के आड़ी पधारे, अर्थात उत्तर की ओर श्री महाप्रभु जी आप चले हैं। आगे का प्रसंग बड़ा है, वो अपन अब कल लेंगे। आज यहाँ पे इतना ही। आश्रय का पद करेंगे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नहीं आकली में जासो हो निबेरो। सूर्य कहा कहे द्विविध याधरो बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की